तो यार आज हम बात करेंगे राइडिंग गियर्स के ऊपर कि मेरे पास कौन कौन से राइडिंग गियर्स है। आपको मैं मेरा पिछले 1.5 साल का राइडिंग गियर्स का एक्सपीरियंस बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि राइडिंग गियर्स होते क्या है। राइडिंग गियर्स बेसिकली वो होते हैं जो हम बाइक पे पहनते हैं अपनी सेफ्टी को लेकर। लाइक उसकी जैकेट अलग होती है, बाइक पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो वो जैकेट अलग होगी, पैंट अलग होगी, शूज़ अलग होंगे, ग्लव्स अलग होंगे, एक हेलमेट होगा बढ़िया वाला। तो उसको प्रॉपर सूट को जो प्रॉपर सूट होता है बाइक पे, बाइक को चलाने के लिए, उसको राइडिंग गियर्स बोला जाता है। तो मेरा पिछले 1.5 साल का आपको मैं राइडिंग गियर्स का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मेरे पास एक हेलमेट को छोड़ के सारा राइडिंग गियर्स, मेरी जैकेट, मेरे ग्लव्स, मेरे पैंट, मेरे शूज, सब कुछ रॉयल एनफील्ड का है। और वो रॉयल एनफील्ड का क्यों है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। इतने पैसे खर्च करने के बाद जो एक उसके बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो एक रीज़न है। क्योंकि जो मैंने रॉयल एनफील्ड का लिया वो उसका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू से लेके नीचे तक बात करेंगे, हेलमेट से लेके शूज़ तक बात करेंगे। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। क्या है ना, जब भी हम नई बाइक लेते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है बाइक के ऊपर, ना कि राइडिंग गियर्स के ऊपर, जो कि मेरा भी था। सब यही गलती करते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा बजट 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है, तो हम चाहते हैं कि 1.4 तक की हम बाइक ले लेंगे, 10,000 रुपये हम राइडिंग गियर्स पे लगा लेंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सबकी अपना अपना ओपिनियन है। तो मेरा अभी फ़िलहाल मेरा ओपिनियन ये है कि राइडिंग गियर्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाइक को भी देनी चाहिए। नो डाउट, आपको बाइक ही अच्छी नहीं लगेगी तो राइडिंग गियर्स का क्या करोगे। तो दोनों चीज़ को बराबर से प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अभी मैं आपको मेरा राइडिंग गियर्स बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से राइडिंग गियर्स है। लाइक हेलमेट कौन सा है, जैकेट कौन सी है, पैंट कौन सी है, और बूट कौन से हैं, ग्लव्स कौन से हैं, कौन कौन से मैंने यूज़ करे, कौन कौन से मेरे को अच्छे नहीं लगे, कौन कौन से अब मेरे को मज़ा आ रहा है, दोबारा से मैं वही चीज़ लेना चाहूँगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना एक एक चीज़ आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलमेट से। हेलमेट का बताता हूँ मेरे पास कौन सा हेलमेट है। तो यार ये हेलमेट है, आप देख सकते हो, ये इसकी सेफ्टी रेटिंग है, ये ISI मार्क है। और ये एल्पाइन स्टार का नहीं है, ये एक्सोर का हेलमेट है। जो मेरा लास्ट एक्सोर का हेलमेट था, सेम वही सेफ्टी रेटिंग के साथ है, वही वाला मॉडल है, सिर्फ कलर अलग है। ये प्लेन कलर का मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं इस पर अगर कुछ लिखवाना चाहूँ अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन या कुछ स्टिकर से, जो भी मेरे को लगवाना है मेरी पसंद के, तो वो मैं लगवा सकूँ। तो फिलहाल मैंने इसमें ये एल्पाइन स्टार का स्टिकर लगवाया, जो कि बहुत कूल लग रहा है। कि मतलब लग नहीं रहा कि एल्पाइन स्टार का नहीं है, ऐसा लग रहा है एल्पाइन स्टार का ये है। बहुत अच्छा हेलमेट है ये, मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला नया है, पुराने वाला सेम था, वो पिछले 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा था। तो इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है और इसमें ये चिन पैड भी है। तो ये चिन पैड बेसिकली मोटो व्लॉगिंग करते हैं ना जो, उनके लिए बहुत मैंडेटरी है ये चिन पैड। इससे हवा अंदर नहीं जाती, बहुत कम हवा जाती है अंदर। तो ये मेरा हेलमेट है। आजकल हेलमेट के बहुत सारे ब्रांड आए हुए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, SMP, LS2, एक्सोर, और भी ये सब ना एंट्री लेवल के अच्छी ब्रांड है। ऐसी नहीं है कि गंदी ब्रांड है, एंट्री लेवल की बहुत अच्छी ब्रांड है। ये वाला हेलमेट वैसे तो आपको मिलेगा ऑनलाइन 6500 का, 6000 का, लेकिन मेरे को मिला था 2500 का। एक यहाँ पे शॉप है हमारे यहाँ पे जहाँ पे सस्ते सस्ते हेलमेट मिलते हैं, जो अमेजोन से रिजेक्टेड भी, आई डोंट नो कैसे क्या चक्कर होता है, तो वो चक्कर है। तो ये हेलमेट मैंने वहाँ से लिया था, लास्ट वाला भी मैंने वहीं से लिया था, वो भी इतने का था, 2500 का। तो ये है मेरा हेलमेट। और अब बात करते हैं मेरी जैकेट। मेरे पास कौन कौन सी जैकेट है। तो मेरे पास 2 जैकेट है, एक है विंटर की, एक है समर की। तो समर वाली जो है वो बिल्कुल पतले वाली है और विंटर वाली थोड़ी मोटी है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ समर वाली जैकेट। मेरी समर वाली जैकेट कौन सी है। तो यार ये है मेरी समर वाली जैकेट। तो ये जो जैकेट है इसको मैश जैकेट बोला जाता है। ये बिल्कुल पतली है, इसमें कुछ नहीं है, सामने से बिल्कुल जाली है ये, इसमें आर पार भी आप देख सकते हो। तो इसमें शोल्डर में भी प्रोटेक्शन है बढ़िया वाली, और इसमें एल्बो में भी प्रोटेक्शन है, और इसमें बैक में भी प्रोटेक्शन आती है। फिलहाल मैंने निकलवाई हुई है क्योंकि इसमें ये लिखवाया था मैंने, ये मेरा लिखवाया था तो इसलिए मैंने निकाल दी थी। तो ये है मेरी समर वाली जैकेट। ये भी रॉयल एनफील्ड की है। तो ये मैंने ली थी 2500 की ली थी। वैसे तो ये आई थिंक 5-6 हज़ार की आती है, 2500 की ली थी। ये मेरे को 2500 की क्यों पड़ी वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो बेसिकली ये जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा इसमें डिफेक्टिव सा दिख रहा है आपको, ये स्टिचेस का, तो इस वजह से मेरे को ये 2500 की पड़ी थी। तो ये बहुत अच्छी जैकेट है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, 2 ही पॉकेट है और बाहर है, और कुछ इसमें ज़्यादा पॉकेट्स भी नहीं है। तो ये मेरी समर की जैकेट है। अब मैं दिखाता हूँ आपको विंटर की जैकेट। तो यार ये है मेरी विंटर की जैकेट। ये थोड़ी सी, जो पहले वाली जैकेट है ना उससे थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि इसमें अंदर डबल कपड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे अंदर से कपड़ा लगा हुआ है। ये भी रॉयल एनफील्ड की है, और इसके साथ मेरे को विंटर का लाइनर भी मिला है। तो और इसमें 3 पॉकेट है,
मतलब इसमें 4 पॉकेट हैं, 2 साइडों में, एक ये एक्स्ट्रा पॉकेट है और एक अंदर भी पॉकेट है। तो ये है, और इसमें भी सेम शोल्डर पे प्रोटेक्शन है बढ़िया वाली, और इसमें एल्बो पे भी प्रोटेक्शन है और बैक में भी प्रोटेक्शन है, और आई थिंक ये लेवल 2 का है। और इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। ये जो प्रोटेक्शन होती है ना, इसमें भी लेवल्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे करके लेवल होते हैं, और उस लेवल में भी अच्छी ग्रेडिंग होती है। तो ये लेवल 2 का प्रोटेक्शन है, इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये है मेरी विंटर की जैकेट। तो ये विंटर की जैकेट ठीक है, मेरी विंटर में बहुत अच्छा काम करती है। इसका लाइनर भी बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब ये दोनों, अगर मैं एक इनर पहन लूँ, उसके बाद लाइनर पहन लूँ और एक जैकेट पहन लूँ, तो इतने एरिया में मेरे को ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी। और अब हम बात करेंगे अपने ग्लव्स के ऊपर। ग्लव्स क्या है ना, ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक जब भी हम गिरते हैं ना, चाहे स्लो गिरे या फास्ट गिरे, तो वो मैटर नहीं करता। जब भी हम गिरते हैं तो हमारे ऐसे दोनों हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे नीचे जाते हैं। तो जब नीचे जाते हैं तो ये वाला हिस्सा जो होता है ना हाथों का, ये वाला सबसे पहले टच करता है। रोड हो या मिट्टी हो या ऑफ रोडिंग हो, जो भी हो, ये वाला हिस्सा पहले टच करता है। तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लव्स अच्छे ही होने चाहिए। तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास समर के कौन से ग्लव्स हैं और विंटर के कौन से ग्लव्स हैं, जो और मैंने अब जो नए ग्लव्स लिए हैं तो वो कैसे हैं, आपको तीनों दिखाता हूँ मैं। तो यार ये है मेरा समर का ग्लव्स, ये लेदर का ग्लव्स है, और ये भी रॉयल एनफील्ड का है। इस पे यहाँ लिखा हुआ है रॉयल एनफील्ड। तो ये वाला ग्लव्स वन ऑफ माय फेवरेट ग्लव है, क्योंकि इसको मैंने बहुत यूज़ करा है, पानी में भी यूज़ करा है, रफली भी यूज़ करा है। तो आज तक इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की क्रैक नहीं आया, क्योंकि जो लेदर में है ना, मोस्टली के लेदर में क्रैक आ जाता है। तो ये प्योर लेदर है, और इसमें यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन है, और वो भी छोटे छोटे होल के साथ, ताकि विंड अंदर आए, आपको गर्मी ना लगे। और यहाँ पे इन उंगलियों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ पे, और इसके इस एरिया में भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। ये जो प्रोटेक्शन आप देख रहे हो, ये प्रॉपर बहुत सॉफ्ट टच है, मतलब अच्छा प्रोटेक्शन है, और इसका ग्रिप भी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत कंफर्टेबल ग्लव है। तो ये है मेरा समर का ग्लव, जो कि मैं समर में यूज़ करता हूँ, और इसको मैं तब तक यूज़ करूँगा जब तक ये पूरी तरह से फट नहीं जाता। इतना कंफर्टेबल और इतना मेरा फेवरेट है। इसका सबसे बड़ी बात है, ये पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। और अब आते हैं अपन विंटर वाले ग्लव्स पे। कौन से मेरा विंटर वाला ग्लव्स है, ये वाला है विंटर का ग्लव्स। ये भी रॉयल एनफील्ड का ही है सेम, और इसमें प्रॉपर यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। ये जो अपना ये वाला एरिया होता है, और इसमें यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है, फिंगर वाला ये वाला एरिया, यहाँ पे भी प्रोटेक्शन है। और इसमें ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर प्रोटेक्शन है, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। इसको भी मैं लगभग जब से मैंने बाइक लिया तब से मैं ये वाला ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मतलब 7-8 डिग्री तक तो ये ठीक रहता है। उसके बाद जब इस टेम्परेचर 7-8 से कम होता है तब ठंड लगती है। और मैंने एक चीज़ और नोट करी है, आप कोई सी भी ब्रांड का ग्लव्स लो, जैसा भी मर्जी लो, जितने भी हाई एंड ब्रांड का ग्लव्स लो, जब टेम्परेचर 0 से 5 आता है ना, तब हर एक ग्लव्स काम करना बंद कर देता है। तो बेसिकली अंदर ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से अपना हाथ भी ठंडा हो जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे ग्लव्स ऐसे भी आए हुए हैं जिसमें कि बैटरी लगी हुई है, वो अंदर से गर्म होता है। हालांकि वो बहुत कॉस्टली है, वो उनका रिलायबिलिटी का भी थोड़ा सा इशू है कि बैटरी कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो वो उस पर मैं अभी तक नहीं गया, और शायद मैं जाऊँगा भी नहीं। तो ये था मेरा विंटर का और समर का ग्लव्स। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो मैंने अभी जो ग्लव्स रिसेंटली लिया है ना, तो वो है ये वाला है, वो ये है अल्पाइन स्टार का। तो बेसिकली जब रॉयल एनफील्ड का और अल्पाइन स्टार का कोलैब हुआ था ना, तो तब का ग्लव्स है। तो ये 2021 का मॉडल है, कोई लेटेस्ट मॉडल नहीं है। आई थिंक अब इनका कोलैब नहीं है। तो ये वाला जो ग्लव्स है ना, इसमें यहाँ पे प्रॉपर दिया गया है गार्ड आपका, और यहाँ पे भी 2 फिंगर्स के लिए हल्का गार्ड है, कोई इतना कोई हार्ड गार्ड नहीं है, सॉफ्ट सा गार्ड है, लेदर का ही है। और यहाँ पे एक लेदर का पैच है आपकी फिंगर को बचाने के लिए। और ये इस ग्लव्स की खास बात ये है कि ये है 100% वाटरप्रूफ। 100% वाटरप्रूफ इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और मैंने इसको चेक भी किया है प्रॉपर पानी में हाथ डुबो के और हाथ पानी में डाल के, और शावर के नीचे भी चेक करा है। तो अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई पानी का इशू नहीं आया। तो ये है मेरा नया लेटेस्ट ग्लव। तो यार अभी बात करते हैं राइडिंग पैंट के ऊपर। तो पहले मेरे पास थी एक नॉर्मल जीन्स थी, मतलब थोड़ी सी नॉर्मल जीन्स से थोड़ी सी मोटी थी। तो वो वाली जीन्स ही मैं एज ए राइडिंग पैंट यूज़ करता था, लेकिन उसके ऊपर मैं नी गार्ड जरूर पहनता था। वो नी गार्ड थे नॉक्स के, जो भी अभी देख रहे हो। और ये जो नी गार्ड है, ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है ना, इन नी गार्ड्स में कोई भी नी गार्ड ले लो आप, अगर आप अलग से नी गार्ड लगाओगे तो वो थोड़े से इरिटेटिंग हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद ना। अगर आप लॉन्ग राइड कर रहे हो, स्पेशली गर्मी में, विंटर में तो खैर नहीं पता लगता, क्योंकि विंटर में
आपकी पैंट भी होगी, उसके नीचे लाइन इनर भी होगा, इतना पता नहीं चलेगा कि आपने नी गार्ड पहना है। लेकिन जब समर में चलाते हैं ना, तो समर में जब हम नी गार्ड पहनते हैं तो जो आपका नी है ना, उसके पीछे का एरिया है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि वो स्ट्रैप होती है, वो स्ट्रैप थोड़ी सी लगती है, इरिटेटिंग सा होता है। तो वो मेरा रीज़न था एक राइडिंग पैंट के ऊपर जाने का। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी राइडिंग पैंट है। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, ये वाला ग्लव्स का तो प्राइस मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक 2000 प्लस ही था इसका प्राइस। अभी क्या है ना, रॉयल एनफील्ड का जो पुराना स्टॉक है ना, सारा पुराना स्टॉक है, उस पर बहुत 50, 60, 40 इतना ऑफ आया हुआ। अगर आपको लेना तो आप इजीली ले सकते हो। तो ये वाला मेरे को 2000 प्लस का था और ये वाला 2500 का लिया था। मेरे को इसको पता है क्योंकि मैंने अभी देखा था। और इसका प्राइस फ़िलहाल है 1250 रुपीज़, 1250 का, मतलब 50% ऑफ पे मिल रहा है। और इसका प्राइस है 7000 और ये मेरे को मिला है 5000 का, तो इस पर भी बढ़िया ऑफ मिल रहा है। और ये वाला ग्लव्स है ना, जो ये अल्पाइन स्टार का ग्लव्स है, ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, 0 पैसे दिए मैंने इसके। वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि मैंने कैसे ये फ्री में लिया है। तो अभी बात करते हैं हम मेरी राइडिंग पैंट के ऊपर। तो यार ये है मेरी राइडिंग पैंट, ये है रॉयल एनफील्ड की है, ये भी एग्जैक्ट ये इसका रॉयल एनफील्ड का लोगो है। तो ये पैंट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसमें ये हिप गार्ड है और इसमें ये नी गार्ड भी दिए हुए हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के। मेरे को कोई इरिटेशन नहीं होती, चाहे मैं इसको विंटर में पहनूं चाहे मैं समर पहनूं, मेरे को फ़र्क नहीं नज़र आता इतना। हालांकि विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, समर में जल्दी गर्मी आ जाती है, थोड़ी सी मोटी है ये, विंटर में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है ये। और इसमें 2 ही पॉकेट हैं, बस ये कमी है कि इसमें 2 ही पॉकेट है और दोनों पॉकेट छोटी छोटी सी हैं, 2 ही पॉकेट है इसमें। हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक दो बार मैं गिरा भी हूँ इस पर। ये जो स्क्रैचेज आए हो ना, ये जो स्क्रैचेज है, ये जब मैं बाइक से गिरा था तब के स्क्रैचेज हैं। और ये है वो पैंट, तो बेसिकली यहाँ से भी एडजस्ट हो जाती है, छोटी बड़ी अगर इसको करनी हो। मतलब बहुत अच्छी पैंट है, डिसेंट सी पैंट है, ना ज़्यादा पॉकेट्स है ना कुछ, सीधा सीधा नॉर्मल पैंट है, 2 पॉकेट है, छोटा छोटा सामान रखना है तो उसके लिए। तो ये पैंट मेरे को पड़ी थी 8500 की, मेरे को पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। तो अभी आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गई है। अब रॉयल एनफील्ड की नई पैंट्स आ गई हैं, वो बहुत महंगी है, 10,000 की, 20,000 की, वो थोड़ी सी महंगी है। तो ये मेरी राइडिंग पैंट है। तो अभी हम आते हैं राइडिंग बूट्स के ऊपर। जो सॉक्स है, सॉक्स में नॉर्मली कोई भी पहन लेता हूँ। जब मैं समर में जाता हूँ तब पतली वाली सॉक्स पहनता हूँ, अगर मैं विंटर पे जा रहा हूँ तो मोटी वाली सॉक्स पहनता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे राइडिंग बूट्स कि मैं कौन से राइडिंग बूट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो फिलहाल मैं ये वाले राइडिंग बूट्स यूज़ कर रहा हूँ। ये है रॉयल एनफील्ड के लॉन्ग वाले बूट्स। तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये फुल्ली वाटरप्रूफ है, 100% वाटरप्रूफ है और ये बहुत कंफर्टेबल है। लाइट वेट तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़े से हैवी है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ये शूज़ यूज़ कर रहा हूँ और कोई ब्रांड पे भी नहीं मैं गया ताकि मैं आपको कंपेयर करके बताऊँ कि भाई कौन सा लाइट है कौन सा लाइट नहीं है। तो ये है मेरे राइडिंग बूट्स। और इससे पहले जो मैं बूट यूज़ कर रहा था ना, क्योंकि ये अभी रिसेंटली आए हैं, आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, लेकिन इससे पहले भी मैं सेम बूट ही यूज़ कर रहा था। लेकिन ये जो रेड पार्ट है ना बूट का, इसकी जगह ब्लैक था, मतलब टोटली ब्लैक था। तो ये वाला बूट मेरे को पड़ा है 11,000 समथिंग का। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि मैंने यही एक रीज़न है कि मैंने सारे जो रॉयल एनफील्ड का जो सारे गेयर्स हैं, मैंने रॉयल एनफील्ड के ही क्यों लिए, कोई और ब्रांड के क्यों नहीं लिए, एक हेलमेट को छोड़ के। तो अब मैं बताता हूँ कि आजकल ना बहुत सारी ब्रांड्स हैं। वाइट आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ, वाइट आ रहा है, और राइनॉक्स हैं, और रॉयल एनफील्ड भी अब आ गया है राइडिंग गेयर्स में, और 2-4 और नई ब्रांड्स है, राइस मोटो है और अल्पाइन स्टार है, मतलब हाई एंड आ गया है ये। तो जो रॉयल एनफील्ड है ना, रॉयल एनफील्ड अपने हर एक प्रोडक्ट पे 6 मंथ की और 1 ईयर की वारंटी देता है। तो अगर आप स्टोर से खरीद रहे हो तभी भी सेम वारंटी है, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो तभी भी सेम वारंटी है। तो ऐसा कोई वारंटी का इशू नहीं है। तो मेरा ये सब चीज़ें रॉयल एनफील्ड के सारे एग्जैक्ट सारे गेयर्स ही रॉयल एनफील्ड लेने का क्या रीज़न है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मेरे को मिलते हैं कि आपने सारा ही रॉयल एनफील्ड का क्यों लिया। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मैं रहता हूँ एक छोटे से शहर में जहाँ पे एक भी राइडिंग शॉप नहीं है, जहाँ पे ऐसी कोई शॉप नहीं है जहाँ पे मैं राइडिंग गेयर्स ले सकूँ। तो आप ये अंदाज़ा लगाओ। तो मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ पे कोई भी बाइक का कुछ भी सामान नहीं मिलता, स्पेशली राइडिंग गेयर्स के मामले में, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मेरे को कल को कोई इशू होता है तो मैं नहीं चाहता कि मैं
अपना जो मान लो मेरे बूट्स में प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसको उठा के इनके सर्विस सेंटर पे जाऊँ, या मान लो मैं किसी और ब्रांड का लेता हूँ तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। मतलब आई डोंट नो, क्या पता वो कहें कि सर आपको स्टोर में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपका रिफंड होगा या रिटर्न होगा या आप इंस्पेक्शन होगी, जो कुछ भी होगा। तो रॉयल एनफील्ड का क्या है ना, जो मैंने ग्लव्स फ्री में कैसे लिए, मैंने सबसे पहले जो बूट लिया था 11,000 का बूट लिया था मैंने शोरूम से चंडीगढ़। उसमें प्रॉब्लम आई थी, उसमें ये 100% वाटर प्रूफ है तो इसमें ना पानी घुस गया था, तो मैंने आके ये रिटर्न कर दिया। तो मेरा एज इट इज़ पुराना वाला बूट वो ले गए 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और नया वाला मेरे को दे गए। तो जो सेकंड पेयर था ना, सेकंड पेयर में भी सेम इशू आया। तो उसमें क्या हुआ, मेरे को कंप्लेंट अच्छे से करनी नहीं आ रही थी, उनको बताना नहीं आ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे कंप्लेंट करूं। तो मैं पिछले 4-5 महीने से कॉल कर रहा था उनको। तो अब फाइनली जाके उनको समझ में आया मेरा इशू, और उन्होंने मेरे को एक तरीका बताया। तो उससे मैंने रजिस्टर करके जो भी प्रोसीजर था वो मैंने किया। तो जैसे ही प्रोसीजर किया उसके नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पूरे 11,000 समथिंग रुपए आ गए, और पुराने वाले शूज़ भी मेरे पास ही हैं, और नए वाले शूज़ मैंने खरीदे सेम शूज़ 7,000 में, और जो बाकी पैसे बच गए उससे मैंने ग्लव्स ले लिए। तो आप ये लगाओ कि मैंने 11,000 में एक बूट लिए थे, उसके बदले मैंने 3 बूट ले लिए और एक ग्लव्स भी ले लिया। अब मेरे पास 2 बूट्स हैं सेम, एक पुराना एक नया, और एक अल्पाइन स्टार का, एक मतलब हाई एंड क्वालिटी अल्पाइन स्टार, एक बहुत अच्छी ब्रांड है राइडिंग गेयर्स में, बहुत अच्छी ब्रांड मानी जाती है। तो उसका मैंने ग्लव्स लिया, और ये ग्लव्स 100% वाटरप्रूफ है, जो कि मेरे को 100% वाटरप्रूफ ग्लव्स चाहिए था। पिछले बहुत टाइम से मैं ढूंढ रहा था। रॉयल एनफील्ड के भी कुछ ग्लव्स हैं 100% वाटरप्रूफ, लेकिन जो मैंने उनके कस्टमर रिव्यू देखे हैं तो उसमें बताया है कि नहीं इतना पानी घुस जाता है, ये है वो है, तो मेरे को थोड़ा सा रिलायबल नहीं लगा। हालांकि प्राइस थोड़ा कम है इससे, लेकिन मेरे को चाहिए था, अब की बारी मेरे को चाहिए था कि ऐसा ग्लव्स जो मैं दोनों वेदर में यूज़ कर सकूँ और फुल्ली वाटरप्रूफ हो, चाहे कितनी मर्जी बारिश आ जाए मेरे हाथों पे बारिश नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये अल्पाइन स्टार का ग्लव्स दिया, और ये वजह है कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, तो इस वजह से मैंने रॉयल एनफील्ड के गेयर्स लिए। आप जो मर्जी ब्रांड के गेयर्स लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता आपको राइनॉक्स के पसंद हो, क्योंकि बहुत लोग हैं जो राइनॉक्स के गेयर्स लेते हैं। अब मेरे को नहीं पता राइनॉक्स की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है कैसी नहीं है, अब मेरे को रॉयल एनफील्ड की अच्छी लगी। तो अब क्या है ना, अब रॉयल एनफील्ड के राइडिंग गेयर्स बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं पहले से। अब उनके हेलमेट बहुत बेटर हो गए हैं, जैकेट्स नई जैकेट्स आ रहे हैं, फुल्ली वाटर प्रूफ जैकेट आ रही है, मतलब प्रॉपर सूट आ रहा है, जैकेट और पैंट सेम आपको लगेगी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने अलग अलग कुछ पहना हुआ है। तो इस टाइप का रॉयल एनफील्ड का एक राइडिंग गियर के ऊपर काम चल रहा है। तो आप अपनी चॉइस से कोई भी ब्रांड का लो, लेकिन स्पेशली उस ब्रांड का लो। पहले आप चेक करो कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये ना हो कि आप कि छोट कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बोल रहे हैं कि नहीं सर ये तो आपने किया ऐसे। मतलब जो रॉयल एनफील्ड की सर्विस है ना, तो उसमें मैंने देखा है कि अगर आप वारंटी या गारंटी क्लेम करते हो तो वो इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है, बस ये पूछते हैं सर क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है वो प्रॉब्लम आपने बताई, तो वो प्रोडक्ट ले जाएंगे, वो चेक करेंगे। अगर प्रोडक्ट में कंप्लेंट जेन्युइन है तो वो आपको बिना क्वेश्चन आस्क आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल देंगे। अकाउंट में मतलब जो इनकी रॉयल एनफील्ड की ऐप है उसी में डाल देंगे, तो आपको उसी से वही कुछ परचेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये इनका इशू है कि आप और कोई आपके पर्सनल अकाउंट में नहीं डालेंगे कि आप और कोई ब्रांड पे जाओ, आपको अपने रॉयल एनफील्ड के अकाउंट में ही पैसे डालेंगे ताकि आप रॉयल एनफील्ड का ही प्रोडक्ट लो। तो ये है मेरा रॉयल एनफील्ड के गियर लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न। तो अब मैं बताता हूँ कि भाई अगर मान लो आपको राइडिंग गियर्स लेने हैं, अगर आप साल में 1 बार ट्रैवल कर रहे हो या 2 बार ट्रैवल कर रहे हो, तो मेरा यही सजेशन है कि आप नए मत लो। आजकल रेंट पे मिलते हैं, रेंट पे लो अपनी पसंद का, आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है और उसको यूज़ करो और आप वापस दे दो। रेंट पे लेना ज़्यादा बेटर है बजाय कि आप नया कुछ लो, क्योंकि आपका कोई इतना यूज़ नहीं होगा। अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो तो फिर आप अपनी मनपसंद की ब्रांड का लो, लेकिन मेक श्योर उससे पहले ये चेक कर लेना कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ऐसा ना हो कि आप कोई 15,000 का 10,000 का कोई बूट ले रहे हो, राइडिंग बूट ले रहे हो, और उसमें आपको पहली राइडिंग में रियलाइज़ होता है कि इसमें तो पानी अंदर जा रहा है, तो आप फिर बार बार फ़ोन कर रहे हो, फिर आपका दिमाग ख़राब हो रहा है कि आपने इतने पैसे खर्च करे और इतना बेकार बूट दे दिया, तो मेरे को ये है वो है। तो इस वजह से पहले आफ्टर सेल सर्विस चेक करके ही अपने राइडिंग गेयर्स लेना। तो ये था मेरा राइडिंग गेयर्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो और मेरा एक्सपीरियंस। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो कि राइडिंग गेयर्स के बारे में। जैसा भी है मेरा को जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी मेरा नॉलेज होगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो बाय बाय टाटा, टेक केयर। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।